बेटा आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश बाल भारती 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुकी थी। इसके पहले 2.1 का क्लोथ लाइन मैंने भी उसको करवा दिया क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज की सेशन जो रहेगी बेटा ना, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि इसकी स्टोरी क्या रहती है। चैप्टर का नाम देखा द वर्थ ऑफ फैब्रिक। वर्थ मीन्स क्या होता है, बेकार। फैब्रिक मतलब कि अगर मतलब कि कपड़ा होता है, एक कपड़ा मतलब फैब्रिक का होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। त्रिवल्लर वॉज द ग्रेट तमिल संत पोएट। त्रिवल्लर क्या रहता है, एक महान तमिल का संत रहता है, जो कि कवि रहता है। हु लिव द मोर दैन 2000 ईयर्स अगो। अब वो बेटा क्या करता है, कितना मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो तिलवर्र रहता है ना, मतलब कहाँ का रहने वाला रहता है, तमिल का, और बहुत ही महान कवि रहता है, जो मतलब 2000 वर्ष पहले ये रहा करता था। ठीक है, त्रिकुलर, और नाम क्या था यहाँ पे, त्रिकुलर। ठीक है, त्रिकुलर इज़ अ बुक ऑफ द टीचिंग। मतलब कि ये बुक, उसकी जो बुकें हैं, ठीक है, उसकी बुक टीच कर यानी कि सिखाती। इट इज़ अ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट इवेंट टू। यहाँ पे मतलब कि जो बुकें लिखी गई थी त्रिवल्लर के द्वारा, ये हमें सिखाती गई प्यार सम्मान आज के दिन में। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ बेटा। यहाँ पे त्रिवल्लर वॉज द टेक्सटाइल वीवर। ठीक है, टेक्सटाइल मीन्स क्या होता है, जो कपड़ा उपड़ा सीते हैं या बुनते हैं, मतलब एक तरह से जुला बोलते हैं हमारे इधर। आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कीजिए। जो तिलवल्लर रहता है ना, मतलब कि कपड़ा बुनने का काम करता है। ही ऑफ द ब्यूटीफुल फैब्रिक एंड साड़ी एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। और वो क्या करते थे, बहुत सुंदर सुंदर फैब्रिक के कपड़े, मतलब कि क्लोथ जो प्रिंटेड रहते थे, उसके साड़ी बनाता था और उसको मार्केट में क्या करता था, बेचता था। पीपल सेड दैट नेबर गॉट अगेन। और लोग मतलब कहते, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग कहते थे कि वो उसको कभी गुस्सा नहीं है। गॉट मीन्स मतलब कि गुस्सा कभी नहीं, एंग्री मीन्स होता है। ठीक है, मतलब उसको कभी गुस्सा नहीं आता। नेवर यूज बैड वर्ड, और ना ही कभी वो क्या करता था, बुरी बातें मतलब कि खराब शब्द यूज करता था। नेवर साउटेड एट एन, और वो कभी किसी के ऊपर चिल्लाता नहीं था। ठीक है, वो क्या करता था, कभी किसी के ऊपर चिल्लाता नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद यहाँ पे बेटा। इन द सेम टाउन देयर लिव अ रिच यंग मैन। उसी शहर में, सेम टाउन में क्या होता है, मतलब गांव से थोड़ा सा बड़ा घर, मतलब बड़ा गांव होता है, उसको हम टाउन कहते हैं, यानी कि छोटे शहर। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ रहता था, मतलब कि रिच यंग मैन, यानी कि आदमी जो थे ना, कैसे थे, जवान थे, यंग थे, और वो कैसे थे, अमीर थे। ठीक है, रहते थे। ही वेस्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हीज फ्रेंड। और वो मतलब कि क्या करते थे, अपने टाइम को वेस्ट कर देते थे, यानी कि ख़राब कर देते, पूरी टाइम क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमते थे। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर, और हमेशा वे प्राय दूसरे की क्या करते थे, देखा जाए तो मजाक उड़ाते थे दूसरे लोग। ठीक है, जो मतलब कि वो गाँव के रहने वाले थे, मतलब कि यंग थे, धनी व्यक्ति थे। आई डोंट बिलीव वॉट पीपल सेड अबाउट दिस वल्वर। अब यहाँ पे मुझे विश्वास नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि वल्वर को, मतलब उसके बारे में। सेड द यंग मैन वन, एक दिन जो रिच आदमी था वो बोलता है ऐसा। आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, आई एम कैन मेक हिम एंग्री, मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं क्या करूँगा, उस आदमी को गुस्सा दिला दूँगा। ठीक है, कॉमन मीन्स चलो, लेट्स हैव द सम फन टुडे, चलो आज क्या करते हैं, कुछ मजाक करते हैं आज के दिन। ठीक है, यहाँ पे दिखा दी मैं। सो द एरोगेंट यंग मैन द अप्रोच त्रिवल्लर इन द मार्केट एंड पिक ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ द फैब्रिक। मतलब यहाँ पे देखो, ये मतलब कि क्या रहता है, ये त्रिवल्लर रहता है, संत रहता है, जो ग्रेट पोएट रहता है। और ये क्या, कौन लोग रहते हैं, ये मतलब दिन भर घूमने वाला व्यक्ति, रिच मैन रहते हैं। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, मतलब जाते हैं उसके पास, और यहाँ पे, ठीक है, एरोगेंट में मतलब कि वो एकदम एरोगेंट करते हैं। यंग मैन अप्रोच में देखते हैं त्रिवल्लर को मार्केट में, ये जो गुस्सा दिलाने की अप्रोच की दृष्टि रहती है कि हम जाएंगे उनको गुस्सा देने। और ये जाके तीनों क्या करते हैं, साथ में कपड़ा उठा लेता है। ठीक है, मतलब कि जो फैब्रिक का कपड़ा टुकड़ा होता है सुंदर, उसको उठा लेता है मार्केट में। हाउ मच पूछता है, हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कास्ट ही आर। और वो पूछता है कि यहाँ पे पूरे फैब्रिक का कास्ट यानी प्राइस क्या है,
ईट क्वाइन बोलता है सैंत नेम द प्राइस, मतलब ये जो सैंत था, सैंत यानी कि जो साधु है बताता है कि इसका प्राइस जो है 8 क्वाइन। द यंग मैन अनफोल्डेड फैब्रिक एंड टोर इनटू टू। अब ये जो यंग मैन रहता है बेटा ना, ये क्या करता है, इसको फैब्रिक के जो कपड़े होते हैं इसको फोल्ड कर देता है, और फोल्ड करने के बाद ना वापस से क्या करता है, उसको मतलब कि 2 भागों में फाड़ देता है। टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना, और सेकेंड वर्ड का सेकेंड फॉर्म टोर है, ठीक है। उसको व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस नाउ। अब फिर से पूछता है कि बताओ, जब पूरा ये था मतलब कि एक का पीस था, तो इसका आप बताए थे कि मतलब कि 8 कॉइन। अब इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, तो इसको फाड़ के तो कितना हुआ। यहाँ पे देखते हैं, फिर से पूछता है, तो मतलब कि जो त्रिवल्लर रहता है ना, जो संत रहते हैं बहुत ही मतलब कि ज्ञानी रहते हैं, और उसको मतलब कम करते हैं। 4 कॉइन द सेंट आंसर क्वाइटली। जो संत रहते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, जो साधु मतलब कि बहुत नम्रता पूर्वक बताते हैं बेटा कि इसका 4 कॉइन्स हुआ। द यूथ वॉज द टेकन बैक। और युवक जो रहता है ना, मतलब कि जो रिच यंग मैन रहते हैं, वापस से क्या करता है, उसको लेता है। वाई डजेंट मैन गेटिंग, मतलब वापस मतलब उसको लेता है, बोलता है कि क्यों नहीं ये गुस्सा होता है, ठीक, मतलब क्यों नहीं ये आदमी गुस्सा आ रहा है इसको। ही थॉट, उसने सोचा। ही देन टोर द हाफ पीस इंटू द हाफ अगेन। अब वो क्या करता है, जो रिच मैन रहता है उसको फिर वापस जो टुकड़ा किया था ना, मतलब कि एक था, फिर इसको किया, एक और किया, अब फिर इसको वापस से क्या करे, टुकड़े में इसको डिवाइड कर है, मतलब फाड़ देता है। फिर अब पूछता है बेटा यहाँ पे, देखा जाए, एंड नाउ, अब बताओ, ठीक है। 2 कॉइन्स वॉज द आंसर। फिर साधु बोलता है, आंसर देता है, जवाब देता है 2 कॉइन्स हुआ, मतलब 2 हुआ, ठीक है। नाउ इट इज वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड, मतलब कि अब ये जो यंग मैन है ना, मतलब वो बोलता है, उसके पास धैर्य मतलब कि अधैर्य हो जाता है, पेशेंट और एगिगेट होता है, मतलब गुस्सा होता है। ही टोर द पीस इंटू द हाफ अगेन एंड हाफ। और ये क्या करता है, फिर से रिच मैन वापस उस कपड़े के टुकड़े को वापस कर देता है, कई बार उसको फाड़ता है, सेइंग एंड नाउ। और फिर से बोलता है कि अब इसका प्राइस क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस, अब इसका बताओ, इसका दाम क्या है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, त्रिवल्लर कम वेंट टू द रिड्यूसिंग द प्राइस हाफ एंड एवरी टाइम। और त्रिवल्लर था मतलब शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, जो प्राइस था हर टाइम वो फाड़ता गया, उसको फाड़ता गया, छोटा करता गया, उसका प्राइस वो हटाता गया। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज द रिड्यूस टू रेड। और लास्ट में जो फैब्रिक का कपड़ा रहता है मतलब प्रिंटेड, वो क्या होता है, रेड मीन्स देखा जाए तो कपड़े की चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। सो त्रिवल्लर सेट इन द क्वाइट टोन। तभी भी त्रिवल्लर क्या करता है, शांतिपूर्वक टोन में, नाउ दिस द फैब्रिक हैज बिकम द वर्थ। तब वो बोलता है कि ये मतलब कि बेकार हो गया, मतलब कि कपड़ा कैसा हो गया, ये किसी काम का नहीं है। आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर द रेट। मैं अब नहीं बता, मतलब मैं अब इसका प्राइस नहीं बताऊँगा इस कपड़े के टुकड़े का, ठीक है, मतलब कि चिथड़े हो गए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, द यंग मैन डिड नॉट नो वॉट टू से। मतलब जो यंग मैन था बेटा ना, उसको वो नहीं जानता था उसे क्या कहना है, बट ही वॉज द प्राउड ऑफ हिज रिचेस। लेकिन उसको ना घमंड था अपने अमीरी पर। सो ही द ऑफर टू द पे 8 कॉइन टू द सन। तो उसने क्या किया कि 8 रुपया जो संत को पे किया, मैंने कि ऑफर किया दिया साधु को, ठीक है बेटा। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने देखा, पहली बार, त्रिवल्लर स्माइल बट द रिफ्यूज टू द टेक द मनी। और क्या करता है, मतलब त्रिवल्लर जो साधु रहता है संत, वो मुस्कुराते हुए उसको वापस पैसा क्या कर देता है, रिफ्यूज यानी कि दे देता है, मना करता है कि मैं नहीं लूँगा, इससे ले लो। यंग मैन यानी कि जो यंग मैन रहते हैं, मतलब जो घूम रहे थे, ठीक है, वो आदमी। नाउ दिस फैब्रिक ऑफ नो यूज, ठीक है, मतलब कि यंग मैन बोलता है कि अब इस फैब्रिक का कोई यूज नहीं है। नो यूज का मतलब इसका कोई उपयोग ही नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। इट हैज़ बिकम द वर्थ, ये क्या हो गया, अब तो बेकार हो गया। वाई, क्यों, बिकॉज नो वन बी एबल टू द वेयर इट ना, क्योंकि इसे तो कोई पहनने की, ये किसी के पहनने योग्य अब नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ बेटा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन द डे। क्या तुम जानते हो जो फैब्रिक है आज के दिन में नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। मेनी पीपल हैव ट्राइड टू द मेड, ठीक है, और बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, ट्राइड करते हैं इसको बनाने में। द फॉर्मर हु ग्रे कॉटन इज द फील्ड वर्क हार्ड फॉर द मंथ थ्रो सन एंड
और फार्मर क्या करते हैं, इसको ग्रो कराते हैं यानी कि उगाते हैं कॉटन यानी कि सूती जो कपड़े मतलब कॉटन होता है, रुई होता है, फील्ड में अपने हार्डवर्क करते हैं। और ये सन और धूप के जो महीने में मतलब बारिश होती है तभी और धूप होती है तो भी, ठीक है। इसको ही पिक कॉटन फ्रॉम द ईच बॉल, और वो क्या करता है कॉटन बॉल को, एक बॉल होता है, इस बॉल से इसको निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या करता है, एंड गिव इट फॉर द स्पाइन, और उसके बाद इसको स्पाइन किया जाता है, निकाला जाता है इस बॉल से, मतलब उसको बनाया जाता है, ठीक, कपड़ा मतलब धागा बन द सम वन एज कार्डेड एंड कॉटन इज स्पन इनटू द लॉन्ग। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कार्डेड करते हैं, कॉटन का निकालते हैं, स्पैनिंग करते हैं, लंबे यूनिफॉर्म थ्रेड करते हैं यानी कि धागा एक बनाते हैं। द थ्रेड वर द ड्राई एयरफुली सो डैट टूक ऑन द दिस लवली कलर, और इस थ्रेड को क्या किया जाता है, ध्यानपूर्वक डाई किया जाता है, कलर किया जाता है और बहुत अच्छे कलर से, ठीक है। माई वाइफ एंड आई ओव द थ्रेड टुगेदर, और मेरी पत्नी और मैं क्या करते हैं इस धागे इसके एक साथ पुटिंग द ब्यूटीफुल, और मतलब कि सुंदर डिजाइन डालते हैं। वी थॉट मतलब कि हम सोचते हैं सम डे कुछ दिन सम वन विल लाइक दिस फैब्रिक विल बी हैप्पी तो, ठीक है। मतलब कि बेटा यहाँ पे मतलब कि कुछ दिन कोई इसको पसंद करेगा इसको और वो खुश भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बेटा उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वियर इट देन ऑल आवर वर्कर वुड हैव बीन द रिवॉर्ड, और तब हम सभी जो काम करने वाले थे उनको रिवॉर्ड मिलता, पुरस्कार। वेन यू द डिस्ट्रॉय द फैब्रिक, जब तुमने इसको ख़राब किया, डिस्ट्रॉय कर दिया फैब्रिक, यू डिस्ट्रॉय ऑल द लव एंड लेबर डैट वेंट इनटू द इट्स मेक, और तुमने तो पूरी मतलब प्यार मजदूरी सब ये मेक जो हमने बनाया था सब खराब कर दिया, ठीक है। मनी कैन नॉट बी द ब्रिंग इट बैक, और मनी इसको वापस नहीं ला सकता, पैसा जो धन है उसको वापस। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच यंग मैन, और इस तरह से प्यार से बोला गया जो सब था, बता रहे हैं यहाँ पे कि त्रिवल्लभ जो ने बोला उसने उस जो अमीर आदमी था उसके दिल को छू गई। नाउ ही वॉज द रियली एसेंट ऑफ इट, और अब वो वास्तविक रूप से अपने आप पे खुद से शर्मिंदा हुआ था, ठीक बेटा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एंड डू यू नो एंड मीन्स और डू मीन्स क्या, यू और क्या तुम जानते हो, त्रिवल्लभ वेंट टू द से, और त्रिवल्लभ क्या कहा करके गया, ठीक है। आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, और बोला कि मैं ऐसा ही फैब्रिक दूसरा क्या बनाऊंगा, इसी तरह का सेम मैं बिन सकता हूँ। बट आवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस, लेकिन हमारी जो लाइफ है ये भी क्या है, फैब्रिक की तरह ही है। इफ़ यू टीयर इज पार्ट विद द हस्टी, और ये जो आंसू है ना ये मतलब कि एक संबंधी हमारे थॉटलेस मतलब हमारे विचार, एक्शन मतलब कि जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है बेकार रह जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट विल बी द डिस्ट्रॉय यानी बेकार, एंड यू लाइक नॉट गेट इट अ बैक अगेन, और इसको तुम क्या करोगे वापस नहीं ला सकते, मतलब नहीं लाओगे, ठीक है, नहीं ला पाएंगे ना। जब चीज़ें कुछ ख़राब चीज़ें हो जाती हैं उसको वापस, ठीक है, मतलब मुंह से बोला हुआ चीज़ नहीं, और घाव भर जाता है लेकिन मुंह का बोला हुआ सब कभी जाता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि घाव भर जाती है लेकिन हमारी जो वर्ड्स निकल जाते हैं उसको हम किसी को नहीं भर सकते, तो सेम ऐसा ही हुआ है, ठीक है। त्रिवल्लभ's वर्ड्स ओपन द यंग मैन आई, और त्रिवल्लभ के जो मतलब कि शब्द थे उसकी आंखें खोल दी। देयर मीन्स एंड वहाँ, एंड मीन्स तब, सॉरी देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू द गिव ऑफ हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट, और तब वहाँ पे उसने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो हमारे बुरे विचार हैं, बुरे आइडिया हैं, आदत है, इनको हमने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।